तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ओरल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इन सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन नाम से आपको पता लग रहा है कि जो चीजें बोल चाल से जो कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप चीजों को सुन रहे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे इंटरफेस पे कुछ चीजें मैं लिख के प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये रिटन कम्युनिकेशन है। एट द सेंस, सिंपल वर्ड में आप इसे समझिए। लेकिन चूंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो आप कुछ तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप सिंपल 2 लाइन लिखेंगे तो उसे तो नंबर मिलने नहीं वाला है। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 लाइन लिख देंगे तो नंबर थोड़ी मिलेगा आपको 7 नंबर। तो समझने की चीजें हैं यहाँ पे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वर्ड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जो वर्ड है, वर्ड्स जो है वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर। किसके लिए? टू ट्रांसमिट द मैसेज इन वे इट इज इंटेंडेड टू बी कन्वेड, यानी ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज को अलग अलग तरीकों से, जिससे कि इंटेंड किया जा सके कन्वर्ट करने के लिए। एंड जब वर्ड्स यूज किए जाएंगे प्रोसेस के लिए कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्बल ट्रांसफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म्ड ओरली और इन रिटन फॉर्म, यानी जो वर्बल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होंगे उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, उनको ओरली और रिटन फॉर्म में परफॉर्म किया जा सकता है। जो भी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स के मिलने से ही एक सेंटेंस बनता है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स तो यूज होंगे। अब वहां पे वर्बल जो ट्रांसफर होगा इन्फॉर्मेशन को, वो क्या करेगा? वो या तो ओरल या फिर चीजों को रिटन में प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो ओरल कम्युनिकेशन है काफी ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि ये देखिए, जब लिखने का दौर नहीं था, यानी जब लिखने की चीजें अवेलेबल नहीं थी, तब भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा, है कि नहीं। कम्युनिकेशन उस समय भी हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो ओरल कम्युनिकेशन है काफी पुराना कम्युनिकेशन है। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे वो यहाँ पे होते थे बाय द हेल्प ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एंड ये इन्वॉल्व करता था गैदरिंग और डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन को थ्रू द स्पीक एंड वर्ड, ओके, स्पोकन वर्ड के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन, कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो रिटन कम्युनिकेशन है ऑन अदर हैंड में हम इसे कहें तो ये एक प्रकार का फॉर्मल मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, जहां पे वेयर इन मैसेज इज केयरफुली ड्राफ्टेड और फॉर्मुलेटेड इन रिटन फॉर्म, जहां पे जो मैसेज होंगे वो केयरफुली ड्राफ्टेड होंगे और फॉर्मुलेटेड होंगे किसमें? एक रिटन फॉर्म में, ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज कीप्ड एज ए सोर्स ऑफ रेफरेंस और लीगल रिकॉर्ड, यानी इसको एक सोर्स ऑफ रेफरेंस और लीगल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? गिफ्ट करेंगे। क्लियर? रिटन कम्युनिकेशन समझ में आया। अब यहाँ पे लीगल रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए कोई भी रिटर्न में चीजें लिख के दी गई आपको, क्या है कि आपको मान लीजिए कोई भी नोटिस वगैरह कोई चीजें होती है तो वो रिटर्न फॉर्म में दी जाती है, जिससे कि उनका लीगल रिकॉर्ड बन सके, क्योंकि ओरल का तो रिकॉर्ड जो है हो नहीं सकता, है कि नहीं। अब यहाँ पे आता है कि इन दिस आर्टिकल हैव द प्रेजेंटेड ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड द रिटन कम्युनिकेशन इन टेबुलर फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे समझिए कि ओरल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग और रिसीविंग मैसेज विद द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस होता है जो कन्वे करता है और रिसीव करता है मैसेजेस को, किसके मदद से? यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तब यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन होता है। एंड दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हाईली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी ये जो मोड होते हैं कम्युनिकेशन के वो हाईली यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन और प्रॉम्प्ट रिप्लाई का। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन कैन इधर बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सेशन conversation, sorry, between two or more person, like to face communication, lecture, meeting, seminar, group discussion, conference, etc. और इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, यानी जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्या हो सकता है? या तो वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा, जिसमें डायरेक्ट टू या टू से, यानी दो या दो से अधिक जो पर्सन होंगे, जैसे मान लीजिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, या फिर कोई लेक्चर प्रोवाइड करना हो गया, मीटिंग कोई प्रोवाइड करना, सेमिनार कोई ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना, किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। तो ये क्या है? एक प्रकार का डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रोसेस भी होता है जिसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसमें कि आप मान लीजिए कि लाइक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड वीडियो कॉल हो गया, ओके। वीडियो कॉल के साथ साथ आपका वॉइस कॉल हो गया। तो ये सारे क्या है? ये सारे तरीके हैं किसके? एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के, ओके, कन्वर्सेशन के। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज द
इज द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इस प्रकार का बेस्ट थिंग ये है कि ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपका सेंडर और रिसीवर जो होता है वो नोटिस करते हैं नॉन वर्बल क्यूज को, जस्ट लाइक बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आपके ट्यून को, आपके जो वॉइस के ट्यून है, पिच है, उन सारी चीजों पे इस पे ध्यान दिया जाता है। और दिस मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज मोर इफेक्टिव। यानी ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। हाउएवर दिस मेड इज बैक्ड with some limitation like the word once spoken can be never be taken back। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डेफिनेशन आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन का। यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन नाम से आपको पता लग रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन का आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपके सामने उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, किस तरीके से आप लिखेंगे, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशन का होना जरूरी है। तो कह रहा है कि द कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इज नॉन एज रिटन कम्युनिकेशन। यानी वैसा कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज ट्रांसमिट होता है रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में, उसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड इट इज द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ये काफी रिलायबल मोड होता है कम्युनिकेशन का, और ये काफी हाईली प्रिफर्ड होता है इन द बिजनेस वर्ल्ड, क्योंकि ये एक फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड होता है नेचर में। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि द वेरियस चैनल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर, यानी अदर जो चैनल्स होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के होते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, ईमेल हो गए, जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, सॉरी, न्यूज़पेपर हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट्स ही हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विच आर एज अंडर। यानी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, जिसमें सबसे पहला कह रहा है कि रिफरिंग द मैसेज इन द फ्यूचर विल बी इजी। यानी रिफर करना मैसेज को फ्यूचर में काफी आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज वन कैन रिवाइज और रीराइट इन द एन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले इनको क्या किया जा सकता है, एक बार रिवाइज किया जा सकता है और रीराइट किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। क्लियर। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज आर वेरी लेस। यानी इसके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन के जो चांसेस हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि जो वर्ड होते हैं उनको काफी केयरफुली चूज किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कम्युनिकेशन इज प्लान्ड। यानी जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो काफी बेहतर तरीके से उसको प्लान किया जाता है। एंड लीगल एविडेंस इज अवेलेबल ड्यू टू द सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है, जो कि आपके सामने कह रहा है कि बट एज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट। यानी हमें पता है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है सेम इन द केस विद द रिटन कम्युनिकेशन। बिल्कुल रिटन कम्युनिकेशन के साथ भी ऐसा ही है। कम्युनिकेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग वन। यानी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि देखिए ओरल में तो हम एक बार बोल देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन उसी चीज को अगर हमें नोट डाउन करना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगी ही लगेगी। एंड मोर एवर द सेंडर विल नेवर नो द रिसीवर हैज रीड द मैसेज और नॉट। और ये भी चीजें हैं कि क्या रिसीवर किस भी उस मैसेज को मतलब रिसीव कर रहा है, क्या उसको पढ़ रहा है कि नहीं। अगर पढ़ता है तो उसका तो फायदा है, नहीं पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज ही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेंडर हैज वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। यानी जो यहाँ पे जो सेंडर है वो वेट करता है रिसीवर के फीडबैक के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। तो ये आपका लॉट ऑफ पेपर वर्क यहाँ पे, यानी जो पेपर है उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है एट द लास्ट पॉइंट, कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का एक चार्ट भी आपके सामने दिया हुआ है। ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, अच्छी तरीके से बना लेना है। अगर डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो वो आपको छूटना नहीं चाहिए। आप अच्छी तरीके से उनके बारे में लिख के आएंगे तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। आई होप रिटन ओरल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे खासे कंटेंट आपको मिल गए होंगे। अगले वीडियो के अंदर हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। बस आपको बने रहना है। मिलता फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।